इसीलिए मैक्सिमम जो डैमेज होता है वो छोटे सांप काटने से ज़्यादा होता है। एक्चुअल में समझता नहीं कि काटने के बाद कितना जहर फेंकना है। जब भी आपको स्नेक बाइट का कोई पेशेंट मिले तो उसमें ज़ोर से रस्सी बांधना अवॉइड कीजिए। बहुत बार ऐसे कंडीशन में पैर या उंगली काटने की नौबत भी आ जाती है। झाड़ फूंक के चक्कर में अगर पड़ोगे तो मरीज़ का जो बचने का जो टाइम रहता है वो आपका चला जाएगा। जिस जगह पे सांप ने काटा है उस जगह को आप सिर्फ पानी से धो सकते हो, बट उसमें हल्दी लगाना और गोबर लगाना ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। पहले कुछ घंटे मरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो पहले कुछ घंटे में उसको जितनी जल्दी हो सके जहर काटने की दवाई मतलब एंटी स्नेक वेनम मिलना बहुत ज़रूरी है। मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और वहीं हमारे आसपास हरियाली भी उतनी ही बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाली के साथ साथ सांपों का भी खतरा उतना ही बढ़ गया है। तो आइए आज हम बताते हैं कि अगर दुर्भाग्यवश आपका सामना किसी सांप से हो जाता है या कोई सांप आपको काट लेता है तो उस परिस्थिति में आप खुद को कैसे बचाएं और कैसे उस चीज़ से बचें। आज हमारे साथ BM शाह हॉस्पिटल के डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आपको सांप काट दे तो आप उससे कैसे बच सकते हैं और कैसे उस चीज़ का उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर पवन कुमार नामेवार मेडिसिन कंसल्टेंट BM शाह अस्पताल में कार्यरत हूँ। अभी जैसे मानसून का सीज़न चल रहा है, इसमें स्नेक बाइट के केसेस कॉमनली मिलते हैं। जैसे कि ऐसे मौसम में आप ज़मीन पे सोना या खेत में वगैरह जाते हो तो कोशिश कीजिए कि लंबा शूज़ पहनिए जो घुटनों तक आए, और कीचड़ में वगैरह जाना भी अवॉइड कीजिए जहाँ पे स्नेक रहता है। इस मौसम में जब भी आपको स्नेक बाइट का कोई पेशेंट मिले तो उसमें ज़ोर से रस्सी बांधना अवॉइड कीजिए, और जैसे कि उसमें बहुत सारे लोग गोबर मलते हैं या मुंह से जहर निकालने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए और जितना जल्दी हो सके उस मरीज़ को पास वाले हॉस्पिटल में ले जाइए जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम ये सब चीज़ें अवेलेबल हो। स्नेक बाइट में हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल रहते हैं कोबरा और क्रेट, दोनों बहुत जहरीले हैं। इसमें जितने जल्दी हो सके मरीज़ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसमें जान बचने की संभावना पूरी रहती है जब भी मरीज़ टाइम पे इलाज उसको मिलता है और एंटी स्नेक वेनम मिलता है। एंटी स्नेक वेनम एक ऐसी दवाई है जो आपको शरीर में जहर का असर को निरस्त करती है। हाँ, झाड़ फूंक के चक्कर में अगर पड़ोगे तो मरीज़ का जो बचने का जो टाइम रहता है वो आपका चला जाएगा। पहले कुछ घंटे मरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो पहले कुछ घंटे में उसको जितनी जल्दी हो सके जहर काटने की दवाई मतलब एंटी स्नेक वेनम मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पे सांप ने काटा है उस जगह को आप सिर्फ पानी से धो सकते हो, बट उसमें हल्दी लगाना और गोबर लगाना ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, जिससे वो और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें रस्सी बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए, इससे उल्टा जो पैर है उसको खून का बहाव कम होके उसको डेड भी होने का चांसेस रहता है और बहुत बार ऐसे कंडीशन में पैर या उंगली काटने की नौबत भी आ जाती है। सांप से तो अभी बिल्कुल ही मत खेलिए। रील्स बनाने के चक्कर में खुद की जान को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि जैसे क्रेट और कॉमन कोबरा रहते हैं इनका जहर बहुत ही खतरनाक रहता है और पेशेंट कुछ देर में मरने के भी चांसेस रहते हैं। मरीज़ के लिए जिसको सांप काटा है वो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचे, टाइम ही उसके लिए जीवन है। उस समय सांप काटने के ऊपर एक ही उपाय है, एंटी स्नेक वेनम। एंटी स्नेक वेनम जो है उसके अंदर जो केमिकल्स रहते हैं वो जहर के जो सांप का जहर रहता है उसको निरस्त करते हैं। तो एंटी स्नेक वेनम बहुत ज़रूरी है, वही एक दवाई है जो सांप काटने के बाद आपकी जान बचा सकती है। क्रेट और कोबरा ये सबसे जहरीले सांप है और जो छोटे सांप रहते हैं, स्पेशली सांप के जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, इनको एक्चुअल में समझता नहीं कि काटने के बाद कितना जहर फेंकना है। उनके पास जितना जहर है वो काटने के बाद फेंक देते हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो डैमेज होता है वो छोटे सांप काटने से ज़्यादा होता है। बड़े सांप जो है थोड़ा सा कम जहर फेंकते हैं और जहर बचा के रखते हैं। इसीलिए छोटे सांप देख के उसके साथ खेलना मत चालू करिए। तो आपको डॉक्टर ने बताया कि अगर सांप आपको काट दे तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप उस चीज़ से बच सकते हैं। मैं इस चीज़ को सरल भाषा में बताऊं तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको शांत रहना है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है, जिससे कि सांप का जहर आपकी बॉडी में नहीं फैलेगा। और जल्द से जल्द आपको निजी अस्पताल में जाना है। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। धन्यवाद।